अब क्लियर कर दूं, ये भगोड़ी ने सारी हदें पार कर दी। ये ऐसी मक्कार औरत है, इसने पूरी दुनिया को अंगुलियां दिखा दी, ठेंगा दिखा दिया कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। इसका सबूत इसके घर में मातम फैला हुआ है। मातम यूं कि लप्पू के बाबा की डेथ हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस घर में मातम होता है 13 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन भगोड़ी पूरी दुनिया को ठेंगा दिखा दिया, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मौत हो या किसी का कुछ भी हो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हर जगह नंगा नाच नाच रही है, इसको डर नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर इसको डर नहीं है भारत में आकर, तो इस भगोड़ी ने जो भारत आने से पहले किया वो किस डर के कारण किया? क्या इसको वास्तव में कोई डर नहीं था, या ये किसी के हाथ की कठपुतली थी? इसके हाथ की जो डोर है किसी और के हाथ में है, जो इसे अपनी मर्जी से नचा रहा है। ये बहुत सारे सवाल है। आज कुछ वीडियो मैंने देखे पुराने, और कुछ नए वीडियो जो इस बात पर खरे उतरते हैं कि सीमा हैदर ने भारत आने से पहले जो किया था वास्तव में ये कोई प्री प्लान है, ये प्लान करके लाई गई है, या प्लानिंग के तहत भारत के अंदर घुस कर आई है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा हैदर के बड़े राज का पर्दाफाश होने वाला है। ये पाकिस्तानी एजेंट का सच पूरा सामने आने वाला है, क्योंकि हमारी भारत की हिंदू शेरनी मंजू मैम ने सीमा हैदर को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने जनता के सामने लाई है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि तमाम भारत वालों को ये पता चले कि ये पाकिस्तानी एजेंट आज हमारे भारत वालों को कितना बेवकूफ़ बना रही है, और ये कितनी दादागिरी के साथ जो है यहाँ पे रह रही है। जबकि बेल पर ये बाहर आई है, इसको घर से बाहर निकलने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, हमारे कानून को पैरों तले रोंद रही है। पहले भी ये जब पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आई थी तो ये तारों के नीचे से आई थी, जिसके पास ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ था, ना कोई वीज़ा था, ना कोई पासपोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने हमारे देश के अंदर एंट्री कर ली थी, और तकरीबन 2.5 सालों से इसी भारत देश के अंदर रह रही है। तो आज मंजू मैम ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो आप सबसे पहले मंजू मैम का ये वीडियो झूठी और मक्कार अवैध घुसपैठी, इसका काला चिट्ठा आपके सामने लगातार लाते आए हैं। और अब क्लियर कर दूं, ये भगोड़ी ने सारी हदें पार कर दी। ये ऐसी मक्कार औरत है, इसने पूरी दुनिया को अंगुलियां दिखा दी, ठेंगा दिखा दिया कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। इसका सबूत इसके घर में मातम फैला हुआ है। मातम यूं कि लप्पू के बाबा की डेथ हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस घर में मातम होता है 13 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन भगोड़ी पूरी दुनिया को ठेंगा दिखा रही है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मौत हो या किसी का कुछ भी हो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हर जगह नंगा नाच नाच रही है, इसको डर नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर इसको डर नहीं है भारत में आकर, तो इस भगोड़ी ने जो भारत आने से पहले किया वो किस डर के कारण किया? क्या इसको वास्तव में कोई डर नहीं था, या ये किसी के हाथ की कठपुतली थी? इसके हाथ की जो डोर है किसी और के हाथ में है, जो इसे अपनी मर्जी से नचा रहा है। ये बहुत सारे सवाल है। आज कुछ वीडियो मैंने देखे पुराने, और कुछ नए वीडियो जो इस बात पर खरे उतरते हैं कि सीमा हैदर ने भारत आने से पहले जो किया था वास्तव में ये कोई प्री प्लान्ड है, ये प्लान करके लाई गई है, या प्लानिंग के तहत भारत के अंदर घुसकर आई है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। अगर ये केवल प्यार में आई थी, ये 2 टके के लप्पू के लिए आई थी, तो फिर इसको भारत आने से पहले अपने मोबाइल तोड़कर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ी? उस सिम को क्यों तोड़कर फेंका गया जो इसने वहां पे यूज किया था? इसको नेपाल वाईफाई लेकर लप्पू से बात करने की क्यों जरूरत पड़ी? और आखिर इसके पास फोन था तो इसने उस फोन को नष्ट क्यों किया? और लप्पू को जो मैसेज, जो भारत में इसने मैसेज किए थे, कम से कम 700 या 7000 उसकी संख्या बताई जा रही, उसको डिलीट कर देना। कुछ लोगों को बड़ी मिर्चा लगती है, कहते हैं सीमा हैदर को नहीं भगा रहे तुम लोग, उसको जाओ लठ लेके जाओ, उसको मारो कूटो भगा दो। अरे भाई, इतना ही आसान होता ना, कोई घरेलू लड़ाई होती या आम औरत होती, अब तक इसको उठाकर फेंक दिया जाता। इसका क्या हसरो होता ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ये कोई साधारण औरत नहीं है। कोई साधारण औरत होती तो शर्म के मारे डूब मरती। ये जो औरत निठल्ली जिस तरीके से यहाँ पे हरकतें कर रही ना भारत में, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। आज एक वीडियो देखा मैंने,
जो वीडियो में बताया जा रहा था कि सीमा हैदर को एक साइड बैठा दो, 500 एंकर को एक साइड बैठा दो, जो बिल्कुल एंकर किस तरीके से अपनी न्यूज को कवर करते हैं आप लोग जानते हो, वो किसी को भी अब जवाब में खरा उतरते हैं। लेकिन इस भगोड़ी को एक साइड बैठा दो, 500 एंकरों को एक साइड बैठा दो, वो 500 एंकर अपना माथा पीट लेंगे, लेकिन ये भगोड़ी हार नहीं मानेगी। इतनी ट्रेंड है ये औरत, इसको हर चीज का नॉलेज है। देखिए ना, जिसके 4 बच्चे भारत में हैं, हम उनको फंसे हुए ही कहेंगे। बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, किसी के भी हो, उनका कोई गलती नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन बच्चों का ये रहन सहन चीजें देखिए ना किस तरीके से बदल रही है। भाई माँ जैसी है, जैसा माहौल है वो असर तो रहेगा ही। वो 4 पानी बच्चे अगर इस भगोड़ी के रंग में रंग गए तो हमारे भारत का बंटाधार वैसे ही हो जाएगा। फिर हमारे देश में किसी और की जरूरत नहीं है। ये जो गद्दार यहाँ पे बैठकर अपनी मनमानी कर रही है ना, चलिए मानते इसके घर में मातम था, कम से कम कुछ दिन तो ये शांत बैठ जाती। ये औरत अगर शांत बैठ जाएगी तो इसका खाना हजम नहीं होगा। ये औरत अगर कुछ दिखा देगी ना, 2 दिन पहले जब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया था तो ये थोड़ा सा सीधे सादे कपड़ों में आई थी। जो लाल बाई करके लोगों ने इसका जीना हराम किया, बिल्कुल रंगीले कपड़ों में लिपस्टिक पोत के आ रही थी। 2 दिन इसको असर पड़ा, इसने व्हाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े पहने, लेकिन नहीं, ये औरत कहाँ टिकने वाली। भाई कोई मरे कोई बचे, इसको क्या लेना देना। जिसको अपनी बाप का मौत का गम नहीं हुआ, जिसको अपनी सास की मौत का गम नहीं हुआ, जिसको अपने देश का गम नहीं हुआ, तो ये लप्पू का दादा इसका लगता है क्या है। इसको तो हो रहा था कि कल मरने वाला है, आज मर जाए, है ना। जो इसके आशिक हैं केवल वही इसका प्यार दिखता है उनको, बकाया और किसी को इसका प्यार नहीं दिखता। बकाया सब लोग अपने देश के लिए चिंतित है कि ये औरत पता नहीं कौन सी घड़ी क्या तांडव कर दे। और सबसे बड़ी सोचने की बात है, जिस तरीके से ये लोग सर्च करके पाकिस्तान से भारत आ गए कि किस तरीके से भारत घुसा जा सकता है, तो भगोड़ी और लप्पू ने खुलेआम सोशल मीडिया में बताया कि ये गूगल में सर्च करते थे भारत किन किन रास्तों से घुसा जा सकता है। ये बात लप्पू ने भी एक्सेप्ट की है। इसका मतलब ये भारत में अवैध घुसने का पहले से ही प्लानिंग बना रहे थे और भारत में इसका आने का क्या मकसद है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे पास स्क्रीनशॉट मैसेज आए हैं जिसमें जो भारत में घुसकर अवैध घुसपैठी आए और उनके साथ क्या किया भारत सरकार ने। अब जब कोई वीजा पासवर्ड पर आता उनको भी वापस भेज दिया जाता है। ये औरत क्या कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि ये बिना वीजा पासवर्ड के आ जाएगी, कैसे भी घुस जाएगी। बॉर्डरों के अंदर किसी को भी बिना वीजा पासवर्ड के आना अलाउ नहीं होता। ये भगोड़ी अलाउ, ये कानून को दरकिनार करके अंदर घुसती ही नहीं, उसको दिन रात उस कानून का धज्जियां उड़ा रही है, दिन रात चैलेंज कर रही है। पूरी दुनिया को इस औरत ने चैलेंज कर दिया, मैं सनातनी केवल नाम की बनी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हारे सनातन में दिखाई दे। ये गौ मांस खाने वाली, ये रोज मीट मांस का सेवन करने वाली औरत ये सनातन का ऐसा नकाब पहन के आ गई कि लोगों ने इसको देवी बनाकर रख दिया, केवल उन लोगों ने जिसका इससे फायदा था। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी महिला से इतना प्यार पूछता है पूरा भारत देश, पूरी दुनिया। एक महिला से जो अवैध तरीके से घुसकर आ गई, 4 पाकिस्तानी बच्चों को साथ में लेकर आ गई, उससे इतना प्यार चंद लोगों को जिनका फायदा है बकाया। और भारत में कोई इसको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता है। सीमा हैदर आज नहीं तो कल यहाँ से फेंकी जाएगी, इसको यहाँ से लात मार कर फेंका जाएगा। और इसके ऊपर जो केस लगे उसके कारण भी ये यहाँ पर रुकी है। और देखिए ना, रघुपुरा में हम जैसे लोग जा ही नहीं सकते। इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है इन लोगों ने। इसका जो भाई है, अरे भैया वकील है तो कोर्ट में साबित करो। सोशल मीडिया पे ये दिखा के हमारे भारत के कानून पर तुम जो सवालिया निशान खड़े कर रहे हो ना, क्या ही कहूं इस वकील से, क्या ही कहा जाए। इसको तो शर्म नाम की चीज नहीं है। हमारे देश की कोई बेटी कैमरा लेके भाई साहब के आगे पहुंच जाती है ना तो ये बौखला जाते हैं। इनके मुंह के जो जुबान होती है वो लड़खड़ा जाती है, ये तोतले हो जाते हैं। इनका बोलने की जो वॉइस होती है वो बंद हो जाती है। हमारी एक बहन इनके कैबिन पे गई थी इंटरव्यू लेने, इनको लगा भाई ये अच्छे अच्छे सवाल पूछेगी, सीमा हैदर का पक्ष लेगी, हाईलाइट करेगी मुद्दे को, उसे फेमस करेगी। लेकिन उन्होंने भगोड़ी से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछ दिए कि ये बिलबिला कर कैबिन छोड़कर भाग गए। वकील साहब, जब इतना बड़ा क्राइम करने वाली औरत को आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो
तो लोगों की इस बातों का जवाब देने की हिम्मत भी रखो। तो दोस्तों ये ऐसे वकील हैं, इनको किसी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं। अगर हकीकत दे शायद ये खुद ही बेहोश होकर गिर पड़े। तो फिर जब इतना ही आपको डर लगता है तो क्यों नहीं इस भगोड़ी को यहाँ से उठा के फेंकते, क्यों इसके अपनी बहन बना के बैठे हो। किसने कहा कि भारत का कानून तोड़ने वाले पाकिस्तानी महिला को आप अपने घर में बिठा लो। आजकल आप देख रहे हो इसके घर में शोक हुआ है, लेकिन ये बेशरम औरत 4 दिन टिक कर नहीं बैठ पाई। अगर ये चली भी गई तो किसी कारणवश इसको जरूरी था कि ये सोशल मीडिया पे सारी चीजें दिखाए कि ये घूम रही है, नंगा नाच नाच रही है। जो सनातनी कहते एपी सिंह, इनके घर में ये पहुंच कैसे गई भाई। हमारे घर में शोकाकुल परिवार में शोतक होता है, वहां पे पैर रखने के बाद अगर हम अपने घर आते तो हमें नहाना पड़ता है गंगा जल से और गौमूत्र का छिड़काव करना पड़ता है। जब तक शुद्ध नहीं करते अपने आप को तब तक हम घर के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ये तो एपी सिंह के पूरे घर में जा रही है, कमरों में जा रही है, इनके माता जी के पैर दबा रही है और वहां पे चेस खेल रही है, झूले पे बैठ रही है। मतलब पूरे घर में ये औरत नंगा नाच करके आ रही है, हर चीज को छू रही है। हमारे यहाँ कहते हैं उस समय अशुद्ध स्थिति होती है, आप किसी चीज को छू नहीं सकते घर का। लेकिन ये एपी सिंह के घर के कोने कोने में घूम रही है। इसकी बेशर्मी देखिए ना। और लप्पू, ये तो चलिए पाकिस्तानी, इसको क्या ही फर्क पड़ता है कि लप्पू का बाबा गया दादा गया, इसको क्या फर्क पड़ता है। लप्पू भी चला जाता है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन शर्म की बात देखिए ना, जो लप्पू का दादा गया है ना, इस लप्पू भी वहां गया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना सनातनी है सचिन भाई, अरे बेशर्मो, हकीकत को जब आंखों से देखते हो तो अंधे क्यों हो जाते हो। अंधे मत बनो ना, सच को स्वीकार करना सीखो। ये लप्पू का बाबा एक्सपायर हुआ है ना, ये लप्पू भी एपी सिंह के घर गया है। आप जानते हो कैसी स्थिति होती है, घर में मौत होती है तो 13 दिन तक नहीं जाते। और ये लप्पू ने बाल उतारे। अब भैया इसने हकीकत में उतारे हैं या पहले से उतारे मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार शुरुआत में लोगों ने इसके सर पे पकड़ी और माथे पे इसके बाल देखे तो लोगों ने कहा भैया इसने बाल ही नहीं उतारे हैं। बाद में इसने सर ही पल्ला ही हटा दिया। कहते ना इतने बेशरम लोग हैं, जब भी पब्लिक इन पर सवाल करती है वो चीज करके दिखा देते हैं। पहले इसके सर पे बाल थे, जब पब्लिक ने इसकी चमड़ी उधेड़ी कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने बाल नहीं उतारे, इसके देखो माथे पे इसने चारों तरफ से कपड़ा बांध रखा, ऊपर से बाल है। तो बंदे ने दूसरे ही दिन बाल दिखा दिए और बाल भी छोटे छोटे आए हुए हैं। अब क्या है क्या नहीं, इन लोगों का ड्रामा तो यही जाने। लेकिन लपुआ अगर शौक में था सच में, भगोड़ी तो पाकिस्तानी है, 4 बच्चों की अम्मा, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इसका तो खुद का बाबा गया था, इसके घर में शौक हुआ था, इसने बाल उतारे थे। जिस व्यक्ति के बाल उतर जाते हैं ना, वो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाता दूसरे के घर। लेकिन ये लप्पू जो इसको सनातनी कहते हैं, बेशर्मो, थोड़ी सी इनको ये भी ज्ञान दे दो कि पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने में उतारो आए हो। कहाँ गई तुम्हारे दिमाग की वो बत्ती जो तुम सनातन के नाम पे जपते हो, माला बेशर्मो। तो ये लपुआ घर से बाहर एपी सिंह के घर गया है। अरे क्या ही कहे तुम जैसे बेशर्मों को। हम लोग सच यहाँ बोलने की हिम्मत रखते तो अनसंड गालियां देते हो। बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती ना सच को बर्दाश्त करने की ताकत रखो। जब इसको वास्तव में सनातनी बना के तुमने रख ही दिया ना, तो हर चीज को स्वीकार करना सीख लो। तुम लोग हो मक्कार, ये पाकिस्तानी गद्दार को जिस तरीके से भारत में जबरदस्ती रोके पड़े हो। भगोड़ी के चेहरे से डर साफ नजर आ रहा है। इसको पता है इसकी जगह ना तो अब इंडिया में है ना ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाएगी इसका क्या हाल होगा ये अच्छी तरीके से जानती है। भारत में ये किसी हाल में नहीं रहेगी, ये भी अच्छी। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो आपने देखी दोस्तों, ये थी मंजू जी। इन्होंने सीमा हैदर केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सीमा भगोड़ी बहुत जल्द जेल के अंदर जाएगी। इसमें केस में जो है मोमिन मलिक साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।